हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। और क्लास 12 फिजिक्स में जो हमारा फर्स्ट यूनिट होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में 4 टॉपिक हमें पढ़ना होता है। जो थर्ड टॉपिक है वो हमारा गॉस का प्रमेय है, जिसको हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं, उसको हमें करना है, ठीक है। और ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर, ये यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स में हमने सभी को डिवाइड कर दिया है। और इसमें जो हमें पढ़ना है लास्ट टॉपिक कैपेसिटर, संधारित्र। और आज से हम लोग कैपेसिटर संधारित्र को शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है क्लास 12 फिजिक्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया हम इसको मानेंगे। गॉस गॉस का प्रमेय एंड कैपेसिटर संधारित्र, ठीक है। जिसका फर्स्ट क्लास आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। थोड़ा आज पेपर से ही काम चला लेंगे, बाकी जैसे क्लासेस आपकी चलती है वैसे उस तरह से चलेगी। तो कैपेसिटर संधारित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है क्लास 12 फिजिक्स का। और आज जो हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, इसका हेडिंग हो गया चालक की धारिता या विद्युत धारिता, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चालक की धारिता या विद्युत धारिता, इस चीज़ को हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे? इसको हम डिनोट करेंगे सी से, ठीक है। अब आइए कि इसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरह से हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और आई थिंक मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये बहुत मज़ेदार क्लास लगेगा, ठीक है। पेपर पे ही है पर फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। लाइक, शेयर, और बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला टॉपिक, ये जो हमने लिखा है पहले हम इसको अच्छे से समझाते हैं। हमने कहा कि जब किसी चालक को, चालाक नहीं चालक होना चाहिए, माफ़ी चाहेंगे हम, ठीक है, कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है या आवेशित किया जाता है, तो चालक के सतह पर विभव, जिसको हम V से डिनोट करेंगे। विभव को किस चीज़ से डिनोट करेंगे? V से डिनोट करेंगे। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है या आवेशित किया जाता है तो चालक के सतह पर विभव यानी भी में वृद्धि हो जाती है। चालक के सतह पर विभव में वृद्धि होती है। चालक के सतह पर विभव में वृद्धि किए गए तथा आवेश का समानुपाती होता है, ठीक है। यानी सीधे सीधे एक टॉपिक हम याद रखेंगे, अपने माइंड में नोट कर लेंगे कि अगर हम किसी चालक को आवेशित करेंगे तो चालक का जो सरफेस होता है, चालक का जो सतह होता है और उस पर जो विभव होता है, उसके मान में वृद्धि होती है, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा हम आवेशित करेंगे उतना ज़्यादा V के मान में वृद्धि होगा, विभव के मान में वृद्धि होगा। फिर हमने यहाँ पर लिखा है कि चालक के सतह पर विभव में वृद्धि किए गए, चालक के सतह में विभव पर वृद्धि किए गए, यानी V और आवेश जो होता है वो दोनों आपस में समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चालक के सतह को, यहाँ देखिएगा, अगर हम विभव को V से डिनोट करें और आवेश को, मतलब किए दिया गया जो आवेश है उसको हम Q से डिनोट करें, तो इस टर्म के हिसाब से कहा गया है कि चालक में सतह में विभव में वृद्धि तथा आवेश का जो होता है वो समानुपाती होता है। यानी ये दोनों आपस में जो होगा वो समानुपाती होगा, यानी Q समानुपात V। और आपको भी पता है कि समानुपात को हटाने के लिए एक कांस्टेंट राशि दिया जाता था। पिछले टॉपिक्स में हम कांस्टेंट राशि के रखते थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो C रखेंगे और इनटू V। और ये जो C है वो हमारा नियत है। अब सवाल है सर C क्यों? क्योंकि हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमने C बराबर लिखा था कि चालक की धारिता, और चालक की धारिता, इस समानुपात को हटाने के लिए हमने चालक की धारिता C इंटू V किया। और C जो है वो हमारा नियत है, C जो है वो हमारा नियत है। और C को हम किस नाम से कहेंगे? इसको कहेंगे चालक की धारिता। C जो होगा वो हमारा हो गया चालक की, एकदम बिल्कुल पॉइंट टू बी नोटेड, लाइव चैट नीचे लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर करके आप हमारे साथ लिखते चलिए, कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में लिखते चलिए, ठीक है। तो इस टर्म के हिसाब से क्या C बराबर ये Q गुना में इधर भाग में आएगा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q/B, यानी यहाँ से चालक की धारिता
चालक की धारिता C बराबर एक फार्मूला बन गया Q बटे V। ठीक है, चालक की धारिता C बराबर एक फार्मूला बन गया Q बटे V। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला हमारा है जो हमें आगे चल के बहुत काम देगा, क्योंकि कैपेसिटर काफ़ी लंबा एरिया है, काफ़ी समय लगेगा हमें इस चीज़ को ख़त्म करने में। तो चालक की धारिता C बराबर Q बटे V। एक पॉइंट और हम कहना चाहेंगे, इस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, वी विल डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक पर। अब ये क्या है? ये है Q समानुपात V, यानी आवेश सॉरी यहाँ पे दिखते हैं, आवेश और विभव दोनों के बीच एक सिंबल है समानुपात का। यानी सिंपल सी बात है कि जब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे तो यहाँ से हमें यह स्पष्ट होगा कि जो वृद्धि आवेश में होगा वो ऑटोमेटिकली विभव में होगा, और जो विभव में होगा वो आवेश में होगा, क्योंकि Q और V आपस में कौन से सिंबल से जुड़े हुए हैं? समानुपात से जुड़े हैं। अपने माइंड को अच्छे से स्थिर कर लीजिए। हमने यहाँ पर लिखा है Q समानुपात V, यानी जितना वृद्धि आवेश में होगा उतना ही विभव में होगा, जितना मान हम आवेश में बढ़ाएंगे उतना विभव V में बढ़ाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये चीज़ हमें, ये टर्म हमें आगे बहुत काम दिलाएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे बीच में क्लास में। यहाँ तक क्लियर है? सब लोग लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में Q समानुपात V, यानी जितना मान Q में बढ़ेगा उतना ऑटोमेटिकली V में बढ़ेगा। अगर इसके मान को दुगना करेंगे तो ये भी दुगना होगा, तिगना करेंगे तो ये भी तिगना होगा। अगर नियत रखेंगे तब फिर वो अलग बात है। फिलहाल हमें पता है कि C बराबर, चालक की धारिता C बराबर Q बटे V, और ये हमारे कैपेसिटर संधारित्र से ये फार्मूला हमारा बन के आया। क्लियर है यहाँ तक? इसको हटा दे पेपर को। हाँ जी, नोट कर लिया आपने? नीचे लाइव चैट लिखा हुआ है, बिल्कुल लाइव चैट में आप लोग चैट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। नीचे लाइक का बटन है, प्लीज़ करके ही जाइएगा अगर आज का क्लास आपको मज़ा आए तो। चलो, अब देखिए यहाँ पर अभी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया कि Q समानुपात V और Q बराबर CB, जहाँ C, देखिए अब बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज C, क्योंकि हमने अभी अच्छे से आपको कर दिया क्लियर। हमने लिखा है कि जहाँ C एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की धारिता या विद्युत धारिता कहा जाता है। ठीक है, अभी हमने इस चीज़ को अच्छे से पढ़ा भी है कि जहाँ C एक समानुपाती नियतांक। आ रहा है समझ में? नीचे लाइव चैट में सब लोग लिखेगा। आज कोई गप नहीं करेगा एक दूसरे से। सुबह काफ़ी शिकायतें आ चुकी है आप लोग का केमिस्ट्री वाले मैम की क्लास में, तो जो बच्चे इस तरह का बिहेव करेंगे उनको ब्लॉक करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता। बस आप पढ़िए, अगर पढ़ने का ना मन हो तब यहाँ पर बिल्कुल मत आइए। ठीक है, चलिए। तो जहाँ C एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की धारिता या विद्युत धारिता कहा जाता है, और C इज इक्वल टू Q बटे V। अब धारिता का मात्रक, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, धारिता का मात्रक जो है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको भी पता है कि चालक की धारिता C बराबर Q बटे V, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चलिए अब सवाल है कि थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चालक की धारिता, अभी हमने देखा कि C बराबर Q बटे V। Q जो हो गया वो हमारा आवेश होता है, चार्ज, और V जो है वो हमारा वोल्ट होता है। ठीक है, और आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, और इसका वोल्ट तो खैर वोल्ट ही होगा। ठीक है, और कूलाम बटे वोल्ट को हम कहते हैं, सॉरी सही लिख रहे हैं ना? हाँ जी, कूलाम बटे वोल्ट को हम कहेंगे फैराडे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, समझिए इस चीज़ को। C बराबर हमने Q बटे V लिखा। Q जो है वो हमारा आवेश हो गया, V जो है हमारा वोल्ट हो गया। आवेश का सही मात्रक कूलाम होता है, वोल्ट तो हमारा वोल्ट ही हो गया। कूलाम को C से डिनोट करेंगे, V को वोल्ट से डिनोट करेंगे, और कूलाम बटे वोल्ट जो होता है वो फैराडे होता है। यानी एक फैराडे बराबर हम कह सकते हैं 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। पॉइंट टू बी नोटेड, 1 फैराडे बराबर हम कहेंगे 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। बिल्कुल इसको नोट करिएगा अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये हमारा। 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। क्या यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? से यस या नो?
बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, समय जितना लग जाए, लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया को हम लोग कवर करेंगे, कैपेसिटर संधारित्र को। यहाँ तक क्लियर है? नोट कर लिया आपने? सब लोग चैट में लिख दीजिए 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। यहाँ देखिए आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपको। चलिए, तो हमने कहा कि चालक की धारिता C बराबर Q बटे B कूलाम बटे वोल्ट, और चालक की धारिता का मात्रक भी जो होता है कूलाम पर वोल्ट होता है। लिख लीजिएगा इस चीज़ को, सब लोग लाइव चैट में लिखिएगा कि चालक का मात्रक या चालक की धारिता का मात्रक कूलाम पर वोल्ट होता है, और इसे फैराडे यफ से सूचित करते हैं। कूलाम पर वोल्ट को हम किस चीज़ से सूचित करेंगे? फैराडे यफ से सूचित करते हैं। नोट कर लिया आपने? यानी 1 कूलाम पर वोल्ट बराबर 1 फैराडे। देखिए यहाँ पर हमने किया था कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट, या कूलाम पर वोल्ट, वही हुआ सेम कहने का अर्थ। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने क्लियर कर दिया। अब चालक की धारिता का प्रैक्टिकल यूनिट जो हमें यूज़ करना है, ये चीज़ आपने भी ये चीज़ आपको भी पता होगा कि 1 माइक्रो फैराडे बराबर 10 टू दी पावर माइनस, सब लोग लिखिएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम। चालक की धारिता का प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है, तो आपको पता है कि 1 म्यू एफ, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो फैराडे, 1 म्यू एफ यानी माइक्रो फैराडे बराबर 10 टू दी पावर माइनस 6 फैराडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करिएगा जल्दी जल्दी। 1 म्यू एफ इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 6 फैराडे। 1 एन एफ नाइनो फैराडे बराबर 10 टू दी पावर माइनस 9 फैराडे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होता है, नाइनो बराबर 10 टू दी पावर माइनस 9, माइक्रो बराबर 10 टू दी पावर माइनस 6, पिको बराबर 10 टू दी पावर माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से चलिए यहाँ तक ठीक है। हाँ जी, ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। तो 1 माइक्रो फैराडे बराबर 10 टू दी पावर माइनस 6, नैनो फैराडे बराबर 10 टू दी पावर माइनस 9, और पिको फैराडे ये 10 टू दी पावर माइनस 12 होना चाहिए फैराडे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, आप सभी लोग नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी से। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर नोट करवाएंगे आपका, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बिल्कुल पूछेगा, टेंशन नहीं लेना है आप सभी को। यहाँ तक क्लियर है? आप सभी लोग ये बताएंगे, यहाँ तक क्लियर है सभी लोग? 1 पिको फैराडे बराबर 10 टू दी पावर माइनस 12 फैराडे। ठीक है, और यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। ये 4 इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, जो हम आपको लिखवाना चाहते हैं। पहला है कि चालक की धारिता या विद्युत धारिता एक अदिश राशि है। सब लोग लिखेगा लाइव चैट में हमारे साथ, सब लोग जल्दी जल्दी से लाइव चैट में इस तीनों लाइन को अच्छे से लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, लाइन है कि चालक की धारिता, ठीक है, या विद्युत धारिता एक अदिश राशि है। सदिश सदिश पूछता है काफ़ी बार। ठीक है, चालक की, सब लोग लिखेगा जल्दी जल्दी कि चालक की धारिता या विद्युत धारिता एक अदिश राशि है। फिर हम कहेंगे कि चालक की धारिता हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव, ना कि निगेटिव। ठीक है, चालक की धारिता या तो शून्य होगी या तो पॉजिटिव होगी, निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। तो चालक की धारिता हमेशा धनात्मक राशि होता है, धनात्मक होता है। और ये तीसरा जो आपको पता है कि चालक के धारिता का एसआई मात्रक कूलाम पर वोल्ट, ठीक है, कूलाम पर वोल्ट होता है, जिसे फैराडे कहा जाता है, जिसे फैराडे कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोग कि चालक की धारिता का एसआई मात्रक कूलाम पर वोल्ट होता है, जिसे फैराडे कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? नोट कर लिया अपनी अपनी कॉपी में सब लोग? सब लोगों ने कॉपी में नोट कर लिया अच्छे से? क्लियर है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आना चाहिए, जो चीज़ हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट आगे बढ़े, हाँ बिल्कुल, और आज इसी तरह से क्लास को हम आगे करेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल समझा के समय ले रहे हैं हम जानबूझकर, ताकि बच्चों को समझ में आनी चाहिए जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं आप सभी को। अब देखिए, चालक की धारिता, कहा गया कि चालक का धारिता आवेश के उस संख्यात्मक मान के बराबर होता है। चालक की धारिता, ठीक है, चालक की धारिता आवेश के उस संख्यात्मक मान के बराबर होता है जिसे किसी चालक को देने पर चालक के सतह पर विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। ठीक है, चालक के सतह में विभव में कितने वोल्ट की वृद्धि होगी? 1 वोल्ट की वृद्धि होगी। अब इस चीज़ को हम समझाएंगे कैसे। फिर से एक लाइन, कहा गया चालक की धारिता आवेश के उस संख्यात्मक मान के बराबर होता है जिसे किसी चालक को देने पर, मतलब आवेश के संख्यात्मक मान के उसके बराबर होता है अगर हम किसी चालक को देने पर चालक के सतह के विभव में, सतह पर विभव में कितने वोल्ट की वृद्धि होती है? सिर्फ 1 वोल्ट की वृद्धि हो। और जैसा कि आपको पता है
कि C बराबर, यहाँ पर एक बार फिर से करते हैं, जैसा कि आपको अभी अभी पता है कि C बराबर Q बटे V होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सिर्फ Q की वैल्यू निकालें तो ये भाग में इधर आएगा गुना में, यानी C इंटू वी होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने बोला कि अगर हम वोल्ट कितना रखें, एक मतलब V की जो वैल्यू है वो कितना वोल्ट दे, 1 वोल्ट दे, तो इफ़ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, तो हम कहेंगे कि Q बराबर CB होता है, फॉर्मूला में Q बराबर CB होता है, तो Q बराबर C इंटू 1, यानी Q जो है और C जो है ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिससे किसी चालक को देने पर चालक के सतह पर विभव में वृद्धि सिर्फ 1 वोल्ट होता है, तो Q बराबर C इंटू V, तो अगर V की वैल्यू 1 वोल्ट रखेंगे तो Q बराबर C इंटू V की जगह पर 1 रखेंगे तो C बराबर Q हो जाएगा, C और Q आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, रेडी हो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए? अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने रखेंगे, एज लाइक न्यूमेरिकल तो नहीं बट ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मन में चल रहा है ना, सर पता नहीं क्या रखने वाले हैं हमारे सामने। रेडी हो सभी लोग? आंसर देने के लिए रेडी हैं सभी लोग? नीचे लाइव चैट में आंसर दीजिएगा, मैं देखूंगा कौन क्या कर रहा है, ठीक है, किस तरह का आंसर आप लोग दे रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है अभी अभी हमने कहा कि चालक, पहले टॉपिक को लिखा देते हैं, ये पहले स्टार बना लूँ मैं, ठीक है। आपको पता है कि चालक की धारिता, जिसे हम C से डिनोट करते हैं, C बराबर फॉर्मूला है Q बटे V, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या हमने इस चीज़ को पीछे भी किया है? चालक की धारिता C बराबर Q बटे V, हमने इस चीज़ को किया है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपके सामने बनेगा, ये हम पहला सवाल आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं, रेडी? आप इसको ऑब्जेक्टिव में ये काम देगा जी, ठीक है। हम जानबूझकर आराम आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि समझ में आना चाहिए। पहला क्वेश्चन में हमने कहा कि यदि इफ़, इसी से आधारित है, यदि Q को दुगना कर दिया जाए तो C बराबर व्हाट, ये एक सवाल हमने रखा है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। हमने कहा कि यदि Q को दुगना कर दिया जाए तो C के मान में क्या परिवर्तन होगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा आप सभी लोग, सामने आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। बस आपका काम है क्वेश्चन का डील करना। क्वेश्चन हमने रखा है कि यदि Q को दुगना कर, इसी फॉर्मूला से देखकर बनाना है आपको। ओहो सॉरी, चलो अब ठीक है। हमने कहा कि यदि Q को दुगना कर दिया जाए तो C के मान में क्या परिवर्तन होगा। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग बनाइए, क्या आंसर होगा। तो आप तो कहिएगा, देखिए आपके मन में क्या चल रहा है, और जैसा कि कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है उस हिसाब से बच्चे क्या कर रहे हैं कि सर अभी अभी आप बोले कि C बराबर Q बटे V, ठीक है। Q को हम दुगना कर देते हैं, तो कहिएगा सर C बराबर आ गया 2Q बटे V, यानी हम सीधे सीधे कहेंगे कि यदि Q को दुगना करेंगे तो C भी क्या हो जाएगा, दुगना होगा। ये आपका कहना है ना। चल, अब हम इस चीज़ को स्पष्ट करेंगे कि ये सही है या गलत। एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी हमने इसका सॉल्यूशन करवाया नहीं है, पहले आप इसका भी आंसर कर दो पहले सब लोग, फिर दोनों करेंगे कि यदि V को तिगुना कर दे, यदि V को तिगुना कर दे तो C बराबर व्हाट, यानी C के मान पर क्या असर पड़ेगा। अभी हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो कहिएगा सर दूसरा रख भी दिया, हमारा मन कर रहा है। चलिए जो दूसरा सवाल है इसमें हमने लिखा है कि यदि C को तिगुना कर दे,
ठीक है। तो सॉरी, यदि v को तिगुना कर दे, माफ़ी चाहेंगे, यदि v को तिगुना कर दे, ये v है जी, यदि v को तिगुना कर दे तो c का मान, जैसा कि कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं बच्चे कर रहे, सर 1/3 हो जाएगा, इसमें भी बच्चों ने कहा सर दुगना हो जाएगा। चलिए, c बराबर q बटे b, हमने क्या कर दिया, v को तिगुना कर दिया। चलिए, तो c बराबर q बटे 3b, यानी ऐसा लग रहा है कि अच्छा 1/3 हो रहा है एक्स्ट्रा, यानी हम कहेंगे कि 1/3 हो जाएगा सर। क्या ऐसा आपके मन में चल रहा है? तो हम कहना चाहेंगे, आपके मन में आंसर भी यही आ रहा है, फर्स्ट में आंसर आया स्टूडेंट का दुगना, यहाँ पर आया 1/3, हम कहेंगे कि ये दोनों का दोनों गलत है। क्या है? गलत है। ये भी गलत है आपका और ये भी गलत है। कहिएगा सर कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे गलत होगा? यहाँ देखिए, पीछे हम लोग आते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ जी, पीछे हम आते हैं। पीछे इस टॉपिक को आप देखिए, यहाँ पर लिखा है Q समानुपात B, और हमने यहाँ भी कहा था कि Q समानुपात B, यानी हमने कहा था कि जो परिवर्तन Q में होगा वही परिवर्तन ऑटोमेटिकली V में होगा। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, हमने पीछे स्टार्टिंग में आज के क्लास में कहा था, सब लोग काफ़ी एक्साइटेड है इस चीज़ को जानने के लिए, हमने कहा था कि जो परिवर्तन Q में होगा वही परिवर्तन V में होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि Q समानुपात V और Q बराबर V भी आएगा। यहाँ पर Q समानुपात V है तो Q बराबर V आएगा, यानी ऑब्वियसली, यहाँ पर भी देखिए हमने लिखा था, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि अगर Q को दुगना करेंगे तो ऑटोमेटिकली V भी दुगना हो जाएगा, और V को तिगुना करेंगे तो ऑटोमेटिकली Q भी तिगुना हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन है पीछे, यहाँ पर हमने Q को दुगना किया तो V भी हमारा दुगना हो जाएगा, और हमें पता है C बराबर Q बटे V होता है फॉर्मूला, और Q की वैल्यू 2Q और V की वैल्यू 2V, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर जो होगा वो हमारा होगा अपरिवर्तित। समझ में आया? पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। हमने पीछे क्लास में आपको लिखा दिया है कि जो परिवर्तन Q और V आपस में बराबर है, तो जो परिवर्तन Q में होगा वो V में होगा, तो हमने Q को दुगना किया तो V ऑटोमेटिकली दुगना हो जाएगा, और हमने C को तिगुना किया इस क्वेश्चन में, सॉरी V को तिगुना किया तो Q भी 3 गुना ही होगा, तो C बराबर 3V बटे, C बराबर Q बटे V है ना जी, हाँ 3V बटे 3Q, 3 से 3 कैंसर, V बटे Q, और V बटे Q आपको भी पता है C बराबर V बटे Q, ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, मिस्टेक हो गया। C बराबर Q बटे V होगा ना जी, 3Q बटे 3V, 3 से 3 कैंसर, C बराबर क्या हो जाएगा Q बटे B, और स्टार्टिंग में भी C बराबर Q बटे V था, यहाँ पर भी Q बटे V ही होगा, और लास्ट में भी Q बटे V हो गया, यानी इसका भी आंसर क्या हो गया, अपरिवर्तित। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? यानी क्लियर है कि जब हम किसी को नियत ना रखेंगे और Q के मान में बढ़ाएंगे तो V ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और V में बढ़ाएंगे तो Q ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, V में घटाएंगे तो Q में भी घटेगा, Q में घटाएंगे तो V में भी घटेगा, मतलब जो परिवर्तन हम एक में करेंगे वो दूसरे में हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन, तीसरा सवाल, यदि तीसरे सवाल में हम करें कि यदि Q को जो है, Q को हम डबल कर दें, Q को डबल यानी दुगना कर दें, Q को हम डबल कर दें, और V जो है उसको हम नियत कर दें, कांस्टेंट राशि बना दें, V को नियत कर दें, तो C के मान में क्या परिवर्तन हो? चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, संधारित्र पढ़ रहे हैं।
जल्दी से आंसर दे दीजिए, क्या आंसर होगा। चलिए आंसर आना शुरू भी हो गया जी। अच्छा, इस पॉइंट को भी मत भूलिएगा कि v हमारा कांस्टेंट हमने नियत कर दिया है v को, वहीं पर एकदम बिल्कुल। हालांकि ये होता नहीं है, क्योंकि पीछे क्लास में कहिएगा सर c और v तो आपस में बराबर, q और v तो आपस में बराबर, लेकिन किसी तरह से हमने इसको नियत करवा दिया है, ठोक बजा के होता है ना, मतलब ज़बरदस्ती प्रेशर में। तब क्या होगा, मतलब ऐसी अगर ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाए तब क्या होगा, हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। एक सवाल और, तीसरा हो गया। चलिए चौथा भी कर देते हैं, फिर दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। यदि v को डबल कर दे, v को डबल कर दे यानी दुगना कर दे, और q को हम नियत रखें, q को हम नियत रखें, तो c के मान में क्या परिवर्तन होगा। ओहो सॉरी, स्टैंड है ना, बिल्कुल दिक्कत हो जाता है। चलिए बहुत अच्छा सवाल है ये दूसरा आपका, चौथा सवाल। करें सॉल्यूशन। कोई किसी का कहना है अपरिवर्तित हो जाएगा, कोई कुछ कर रहा है। अब हम आंसर करें। एक दो बच्चों ने बोला सर अपरिवर्तित हो जाएगा, नहीं मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। चल करते हैं सॉल्यूशन। रेडी। आपको पता है कि c बराबर जो होता है वो q/v है, c बराबर q/v है। अब देखिए कि यहाँ पर हमने डबल किसको किया, डबल हमने किया q को, तो 2q हो जाएगा और बटे v। कहिएगा सर अगर 2q/v करेंगे और आपने इसमें कांस्टेंट किसको माना, नियत किसको माना, कहेंगे सर हमने इस क्वेश्चन में नियत माना v को। तो अगर v को नियत मानेंगे तो लग रहा है कि अगर v को नियत मानेंगे तो c बराबर 2q हो जाएगा, हाँ या ना। अगर ये कांस्टेंट राशि v को नियत मानेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होगा ना, हाँ या ना। पॉइंट टू बी नोटेड, यानी c बराबर q था और अब c बराबर क्या दिख रहा है, 2q दिख रहा है। अगर v एक कांस्टेंट राशि है तो c और इन दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो v अगर एक कांस्टेंट राशि है, v नियत हो जाए तो v नियत होगा तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो c पहले q था, अब c जो है वो 2q हो गया, यानी हम कहेंगे कि c के मान में दुगना वृद्धि होगा। ये इसका आंसर हो गया। ये कब, जब हमने कांस्टेंट किसको रखा, v को, क्योंकि जब v कांस्टेंट हो जाएगा तब ये डबल होगा, तो ये डबल नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट राशि नियत आ गया ये हमारा, तो ये दोनों ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो c पहले q था, अब हमने q को दुगना कर दिया तो 2q हो गया। क्लियर है, यानी c समानुपात q, इसको करेंगे तब इस हिसाब से, ठीक है, या 2q कर सकते हैं। तो ये हमारा जो हो गया वो दुगना हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये हमारा हो गया तीसरा में, कि अगर q को डबल करेंगे तो v जो होगा, और v नियत होगा तो c जो है वो दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हमने कहा v को डबल करेंगे और नियत किसको रखेंगे, q को नियत रखें, तो c बराबर q/v। अब हमने डबल किसको किया, v को किया, तो c बराबर q तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, और v को डबल किया तो 2v हो जाएगा, और ये कांस्टेंट राशि हो जाएगा, कांस्टेंट, ये जो है ये नियत हो जाएगा q। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर q नियत हो जाएगा तो c समानुपात 1/2 भी हो जाएगा, हाँ या ना। c समानुपात 1/2 भी हो जाएगा, यानी ये इसका हाफ हो जाएगा, यानी c बराबर 1/2 भी। कांस्टेंट राशि अगर रख ले कोई सब तब, नहीं तो नॉर्मली भी हम कह सकते हैं ना कि c जो होगा वो डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, तो पहले c बराबर 1/v था, अब c बराबर 1/2 भी हो गया। तो हम कहेंगे कि जब v को डबल करेंगे और q नियत होगा तो c का मान जो है वो आधा हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, हाफ आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमने 4 टॉपिक को अच्छे से कवर करा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल प्ले स्टोर पे हमारा लर्निंग ऐप है ड्रीम क्लासेस के नाम से, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाके ड्रीम क्लासेस सर्च करिए, ब्राउन कलर का लोगो होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है, डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे पहुँच सकते हो, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद साइन इन करने के बाद एक ऑप्शन आएगा आपको स्टोर। स्टोर का मतलब है जो कोर्स है वो यहीं पे होगा टोटल,
न्यू पर जब आप जाओगे तो आप वहाँ पे पर्टिकुलर बहुत सारे कोर्सेज दे सकते हो। क्लास 12 हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी का एक कंप्लीट कोर्स आया हुआ है। आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। एक एक कर करके सबके डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो कि कौन सा कोर्स किस लिए है और किस पर कितना बेनिफिट होगा, ठीक है, क्या प्राइसेस है उसकी। आप उसको कर सकते हो। और बिल्कुल जो चीज़ें आज हमने आपको सिखाया है उसको अच्छे से कवर करिए। अगले क्लास में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक रहा होगा आज हमारे आपके लिए। उम्मीद है कि बहुत सारा लाइक और शेयर मिलेगा हमें, लाइक शेयर, ठीक है। और न्यू स्टूडेंट है तो खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में।